मेरे पीछे सूरज बस डूबने ही वाला है, उससे पहले आज हम जानेंगे हाउ टू चेक ईस्ट्रोजन इन द बॉडी। किसी ने ये प्रश्न पूछा था। देखिए, ईस्ट्रोजन को पहचानने का एक तरीका बताता हूँ आपको। इतना प्यारा ये तरीका है ना। ईस्ट्रोजन कहाँ कहाँ हेल्प करता है हमारे शरीर में, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ईस्ट्रोजन ऑस्टियोब्लास्ट को हेल्प करता है, यानी कि बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बोन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। अगर आपका मसल मास बढ़िया तरीके से डिक्लाइन नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल्स कम नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आपका ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। क्या आपकी स्किन बहुत प्यारी लग रही है, ग्लो आ रहा है आपकी स्किन के अंदर, इसका मतलब है कि आपका ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, यानी कि अच्छा है। क्या आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं, हेयर लॉस नहीं हो रहा है और हेयर की थिकनेस बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपका ईस्ट्रोजन एकदम सही है। और ईस्ट्रोजन के साथ साथ सिर्फ ईस्ट्रोजन जान के क्या करोगे, प्रोजेस्टेरॉन भी तो जानो। प्रोजेस्टेरॉन आपका सही है, इसका मतलब कि आपको पीरियड्स टाइम पे आएंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ईस्ट्रोजन सबसे पहले तो यूट्रस में जाके बढ़िया सी लाइनिंग बनाता है, मस्त वातावरण बनाता है, वार्म करता है एकदम। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन आके उसके अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर करता है और उसको और ज़्यादा अच्छा वातावरण बनाता है बच्चे को बैठने के लिए। अभी ये जो वातावरण होता है, ये जब झड़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स। ऐसा मत समझ लेना जो एग था ओवरीज के अंदर वो बाहर निकल गया, बेचारा फूट गया, तो वो पीरियड्स है। एग तो स्विरल अप हो जाता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, बट ये जो यूट्रस होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग से ये झड़ जाती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो इनर लाइनिंग झड़ेगी नहीं। अगर टिंगलिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है। न्यूरोपैथी कॉज कर सकता है प्रोजेस्टेरॉन अगर कम है, विटामिन डी अगर कम है, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम है तो, क्योंकि ये जो इंसुलेशन होता है ना नर्व्स का, ये बनता ही है इन तीन चीज़ों से। ईस्ट्रोजन अगर आपको फिर से चेक करना है कैसा कम है या ज़्यादा है, तो बेस लाइन जो जब आपके पीरियड्स हो गए उसके 2-3 दिन बाद आप चेक कर सकते हो, और आपका जब ओवुलेशन डेट है उसके 1-2 दिन बाद आप चेक कर सकते हो। तो बेस लाइन पता चलेगा नॉर्मल क्या है, उसके बाद वो पिक करेगा ओवुलेशन के 2 दिन पहले, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसका मैक्सिमम पीक कितना है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन पीक कब करता है बताओ, कमेंट्स में बताओ सब लोग। अगर ये ग्राफ जान लोगे ना, ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तब काफ़ी हद तक आपको सारी की सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ट्रेडिशनल डाइट खाओ, डाइवर्सिटी होनी चाहिए जो भी आप खाना खा रहे हो उसके अंदर, क्योंकि जब डाइवर्सिटी होगी उस समय मैक्सिमम सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, जिसके वजह से आपका साइकिल ठीक हो जाएगा। यू आर वाचिंग प्रथमेश भोसले।